फ्रेंड्स, मैं सबका अपने चैनल स्टॉक्स फॉर लाइफ पे बहुत स्वागत करता हूँ। दोस्तों, ये फिल फैमिली डे फिल्म नंबर आज 29 जुलाई। रही बात भारतीय शेयर बाजार की, शनिवार होने की वजह से बंद है। बट इसी बीच में दोस्तों, आप सबको अच्छे से पता है कि वीक में एक या दो बार मैं उन सब स्टॉक को ज़रूर डिस्कस करता हूँ जिसमें हाई एकोमोलेशन, हाई डिलीवरीज कैश मार्केट में देखने को मिल रही है। तो जी हाँ गैस, ये अपने आप में ही स्टॉक मार्केट को ट्रैक करने का बहुत ही इंपॉर्टेंट बैरोमीटर है, जिसके माध्यम से हम लोग एक चीज़ समझ सकते हैं, कौन से प्राइस में हाई एकोमुलेशन हो रहा है। मतलब दोस्तों, प्राइस अपने आप में ही मार्केट को काफ़ी पसंद आ रहा है। तो यहाँ पे गैस एक नहीं, दो नहीं, बल्कि 5 स्टॉक में अच्छी खासी एकोमुलेशन हो रही है। कुछ कंपनी के नंबर्स हमें देखने को मिले हैं और कुछ कंपनी के नंबर्स अभी भी अवेटिंग हैं। देखते हैं कि नंबर्स के बाद समीकरण क्या हो सकता है। बट इसी बीच में गैस एक दो स्टॉक पे आपकी खास फोकस ज़रूर होनी चाहिए, और मेरा ऐसा मानना है कि पाँचों स्टॉक में से एक या दो स्टॉक आपके पास ज़रूर होंगे। चैनल फर्स्ट टाइम होंगे, सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस तरह की क्वालिटी कंटेंट को सबसे पहले एक्सेस करने के लिए नाउ विदाउट डिलेइंग एनी फॉर टाइम, लेट्स बिगिन। जो पहला स्टॉक है उसमें हमें 98% के आसपास एकोमुलेशन देखने को मिल रही है। कल ही के दिन दोस्तों इनके आए Q1 के नंबर्स, और नंबर्स की बात की जाए, अच्छे खासे बढ़त हमें देखने को मिल रहे हैं। ऑफकोर्स का 98% शेयर्स तो एकोमुलेशन देखने को मिल रहे हैं, जो अपने आप में ही वेरी वेरी हाई डिलीवरीज माना जाता है। रही बात शेयर्स ट्रेडिंग की, 3,74,000 मतलब 3,74,000 जो शेयर्स हैं वो ट्रेड होते हुए देखने को मिले थे। और ऑफकोर्स गैस 3,70,000 के आसपास शेयर्स को सीधा डीमैट में ले जाया गया। मतलब गैस उस प्राइस में कोई तो ऐसा बायर है जो बहुत ही हाई और बहुत ही हेल्दी एकोमोडेशन कर रहा है। कंपनी का नाम की बात की जाए तो जी गैस CCL प्रोडक्ट्स लिमिटेड। बहुत लोग दोस्तों इस कंपनी के बारे में जानते हैं, और बहुत लोग इनके प्रोडक्ट्स को व्यवहार भी करते होंगे, यूज़ भी करते होंगे, शायद उनको नाम नहीं पता। आप एक बार दोस्तों गूगल में जाके जब चेक करिएगा CCL प्रोडक्ट्स क्या करती है, आपको दोस्तों वैराइटीज़ ऑफ कॉफ़ीज़ देखने को मिलेंगे। मुझे भी गैस इस कंपनी के बारे में बहुत ही कम आइडिया था, बट जब मैंने इनको गूगल किया, इनके बारे में इतिहास भूगोल छाना, तो गैस मुझे बाद में समझ में आया कि मैं तो खुद इनका प्रोडक्ट्स यूज़ करता हूँ, व्यवहार करता हूँ। आप चाहे तो गूगल में जाकर चेक कर सकते हैं, तो बहुत ही पुरानी कॉफ़ी की मैन्युफैक्चर और डिस्ट्रीब्यूटर देखने को मिलती है। और उस नंबर्स की बात की जाए, वो भी काफ़ी इनलाइन हमें दिखाई दे रहे थे। बात लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न की, 71,000% के आसपास दोस्तों मल्टी बैगर पैसे बनते हुए देखने को मिल रहे हैं। रही बात मार्केट कैप की, महज $1 बिलियन के आसपास दिखाई पड़ता है। रिसेंटली गैस इस कंपनी ने अपने लाइफ टाइम हाई को तोड़ा था, और उसके बाद थोड़ी बहुत करेक्शन हमें देखने को मिल रही है। मेरा ऐसा मानना है कि इसके नंबर्स इन लाइन है, और ऑफकोर्स करेक्शन ओवर होने के बाद इस कंपनी में फिर से तेज़ी आ सकती है। बहुत लोग दोस्तों माइक्रो कैप में निवेश करते हैं, और मेरा ऐसा मानना है कि सही टाइम में अगर ऐसे कोई माइक्रो कैप में निवेश आपने 10 साल पहले, 12 साल पहले किया होगा, 15 साल पहले किया होगा, और लॉन्ग टर्म तो छोड़ा होगा, तो बहुत ही अच्छे पैसे बने होंगे। बिकॉज खाने पीने के सामान में देर या पेशेवर का इस लॉन्ग टर्म में अच्छी खासी वृद्धि ज़रूर होती है। क्वार्टर के नंबर्स की बात की जाए तो जगह स्टॉप लाइन ग्रोथ की बात की जाए, 655 करोड़ के आसपास CCL के हमें देखने को मिल रहे हैं। लास्ट ईयर इसी क्वार्टर में 500 करोड़ के आसपास थे। क्वार्टर ऑन क्वार्टर की बात की जाए, उसमें भी जंप हमें देखने को मिल रहा है। बट इनके प्रॉफिटेबिलिटी की बात की जाए तो लास्ट ईयर का कोई 53 करोड़ के आसपास थे, जो बढ़ के 61 हो चुके हैं। बट क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ी बहुत फॉल है, बिकॉज कॉफ़ी के प्राइसेस में थोड़े बहुत अप्स एंड डाउन्स होने की वजह से इनके OPM में बहुत दिनों के पास घाटा लगा है। तो देखते हैं कि मंडे के दिन समीकरण क्या होता है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि आप इस कंपनी को थोड़ा ट्रैक एंड वॉच कर सकते हैं। कंपनी का इस फंडामेंटली मुझे काफ़ी सेफ एंड सिक्योर फॉर लॉन्ग टर्म दिखाई पड़ती है। कंपनी की बात की जाए, इसमें भी गाइस जबरदस्त एकोमुलेशन देखने को मिल रहा है, जहाँ पे 34,792 शेयर ट्रेड हुए हैं, और 33,804 शेयर्स को डीमैट में वापस ले जाया गया। बोलने का मतलब ये है कि 97% के आसपास एकोमुलेशन, मतलब जो ट्रेडिंग हुई है, तो वहाँ पे गए सिर्फ और सिर्फ अभी के टाइम इस कंपनी में बायर्स एक्टिव होते हुए दिखाई दे रहे हैं। के नाम की बात की जाए, एग्रोकेमिकल की अच्छी जानी मानी कंपनी है, केमिकल बेस्ड कंपनी है, एग्रो लाइफ साइंस में कंपनी का नाम है। हाल फिलहाल में इस कंपनी के IPO आए थे, बीच में बॉटम फॉर्मेशन हुआ था, और उसके बाद कंपनी 1000 के आसपास ट्रेड कर रही है। कंपनी के भविष्य की बात की जाए तो जहाँ गैस थोड़ा प्राइसी वैल्यूएशन आपको देखने को मिलेगा, बिकॉज एग्रोकेमिकल स्पेस से 47 का भी थोड़ा मोड़ा हाई है मेरे हिसाब से। बट कंपनी 10,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप है, तभी भी गैस इनके नंबर्स नहीं आए हैं। देखते हैं नंबर्स कैसे हो सकते हैं। जिनको गैस IPO में मिला था उनको तो ऑफकोर्स एक प्रीमियम में ही ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा होगा। रही बात गैस नंबर्स की, तो देख लीजिए एग्रोकेमिकल स्पेस में ऐसे ही मुट्ठी भर स्टॉक हैं जो लॉन्ग टर्म में काफ़ी अच्छा वेल्थ क्रिएट करते हैं, और IPO के बाद इस कंपनी में ऐसा कोई बड़ी तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रही। कंपनी की बात की जाए, उसमें गैस NSE में 85,555 के आसपास शेयर्स ट्रेड हुए हैं। मतलब क्वांटिटी ट्रेड का मतलब क्या होता है कि शेयर्स में ट्रेडिंग उस वॉल्यूम में क्या देखने को मिल रही है, और वो में बायर्स कितने हैं। वहाँ पे गैस सेलर्स अगर कम होते हैं और पूरा का पूरा डीमैट अकाउंट में उनको ले जाया जाता है, जिसको हम लोग बोलते हैं कैश ट्रेडिंग।
ये अपने आप में दोस्तों बहुत ही बहुमूल्य चीज़ होता है जिसको आप एक्टिवली ट्रैक करें, बिकॉज ये अपने आप में दोस्तों बैरोमीटर है। 76,416 को डीमेट में ले जाया गया है। 90% अप्रॉक्स का इसमें हमें एकोमोडेशन दिखाई दे रही है। अपने को दोस्तों पिछले एक महीना से आपने देखा होगा कि हाई डिलीवरीज में मैंने अक्सर कवर किया है, बिकॉज कंपनी में पिछले 1.5-2 महीना से गाइस गजब की एकोमोडेशन देखने को मिल रही है। आप जाके चेक करें, ऐसे बहुत सारे ब्रोकर्स की बात की जाए, बहुत सारे वेबसाइट की बात की जाए, आपको फ्री ऑफ कॉस्ट एक महीना में क्या डिलीवरीज हैं, हाई है, लो है, एवरेज है, ये आपको समझा देगा। तो सोलर इंडस्ट्रीज़ की बात की जाए, अपने आप में दोस्तों एक जेम कंपनी है, एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में कंपनी, बहुत ही अच्छा बिजनेस मोड है। 34,000 करोड़ के आसपास की मार्केट कैप, और कंपनी का पिछले कुछ समय से बहुत ही रॉकेट परफॉर्मेंस किए थे। कंपनी की बात की जाए लॉन्ग टर्म में गाइस जो रिजल्ट होता है वो बहुत ही फ्रूटफुल होता है उन निवेशक के लिए हम जो स्टॉक को कमिट करते हैं। मैं आपके ख़राब टाइम में भी होल्ड करूंगा। कॉन्सोलिडेशन फेज गाइस इस कंपनी में 5 साल चला, अगर आप देखें ना ठीक से 5 ईयर्स कंपनी टस से मस नहीं हुई। उसके बाद जिन्होंने बेचा ये सोच के कि कंपनी भंगार हो गई, नहीं चलेगी, उसके बाद क्या हुआ दोस्तों, सीधा जब स्टॉक भागा ना 5 टाइम्स हमें देखने को मिला। तो इधर पे गाइस जो लोग निवेश करते हैं और जो लोग सिर्फ तेज दे के निवेश करते हैं, उनको या तो एक चीज़ होता है, उनको शॉर्ट टर्म में प्रीवियस रिटर्न को देख के पैसा कमाना होता है। रियल लाइफ में कैसे ऐसा नहीं होता है। कंपनी कॉन्सोलेशन करेगी, गिरेगी, आधा भी होगी, बट जो पकड़ के रखते हैं बिजनेस अगर इंटैक्ट होता है तो लॉन्ग टर्म में अच्छे खासे पैसे बनते हैं। यहाँ पे गैस कंपनी पिछले 1-2 महीना से ट्रेड कर रही है, तो मेरा ऐसा मानना है कि 37-38 के आसपास इनको एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट मिलता हुआ देखने को मिल रहा है। इसको टूटे कम तो आने वाले कल में गिरावट हो सकती है, बट येस इस लेवल पे गैस अगर आपको एक्सप्लोसिव इंडस्ट्री में कोई अच्छी कंपनी, कमांडिंग कंपनी में निवेश करने का मन कर रहा है, सोलर को आप एक बार ट्रैक एंड वॉच कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों एक और कंपनी है जिसमें 2,19,000 शेयर ट्रेड हुए, और ऑफकोर्स गैस 1,63,000 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। बहुत दिनों के बाद दोस्तों इस कंपनी में हेल्दी एकुमुलेशन हो रही है। ऑल्दो ये जो आंकड़े हैं 90%, 95% के आसपास नहीं है, लेकिन यस 75% के आसपास भी कैसे अगर बीएससी में कोई लाख शेयर्स की ट्रेडिंग होती है और 1.5 लाख शेयर्स को डीमेट में ले जाया जाता है, ये अपने आप में दोस्तों काफ़ी इंटरेस्टिंग और फोकस करने वाली बात होती है। इनका नाम अगर आप देखें भली भांति जानते हैं, IRCTC। आप सबको अच्छे से पता है कि 1,1100 के भाव पे गैस हमने खरीदा था, और स्टॉक नॉन स्टॉप रैली करके 6,500 के आसपास गया था। देखते ही देखते गए पैसे 6.5 गुना। उसके बाद क्या हुआ, उसके बाद स्टॉक में करेक्शन ड्यू था, वही हमें देखने को मिला, और बीच में गए कन्वीन भी कर्नाटक गवर्नमेंट की इंटरवेंशन जो मार्केट को डाइजेस्ट नहीं हुई, गवर्नमेंट को चीज़ गए समझ में आया, उन्होंने चीज़ को रोल आउट किया, रोल बैक किया, और उसके बाद गैस कंपनी में अभी तक उस इवेंट के बाद तेज़ी हमें दिखाई नहीं दे रही। ऐसा मानना है दोस्तों, चाहे वो मिनी रतन की बात की जाए या फिर बड़े रतन की बात की जाए, अगर कंपनी अच्छे होते हैं ना, गवर्नमेंट अगर सपोर्टिव होती है तो गवर्नमेंट को पैसे बनते हैं। अब देखिए दोस्तों, बीच में RVNL 20 का स्टॉक था, आज 150 के आसपास ट्रेड कर रहा है, और दोस्तों गवर्नमेंट OFS लॉन्च कर दी है ना। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। ये गैस होता नहीं छोटा मोटा पैसा को छोड़ के गवर्नमेंट को ये फोकस करना चाहिए कि कैसे कंपनी को बड़ा किया जाए। प्राइवेट प्रोमोटर्स क्या करते हैं, अपने दोस्तों वेल्थ कैसे बनाते हैं, अपनी इक्विटी से ही, मतलब उस कंपनी के मैक्सिमम शेयर्स को खुद ही होल्ड करते हैं और कंपनी को बच्चे की तरह पालते हैं, जिससे कैसे उनको ही फ़ायदा होता है, लॉन्ग टर्म में निवेशक को ही फ़ायदा होता है। गवर्नमेंट को इन सब चीज़ पे ज़रूर फोकस करने की आवश्यकता है। अगर गैस गवर्नमेंट फोकस करती है और लॉन्ग टर्म में समझदार गवर्नमेंट अगर होती है, तो उनको क्या फ़ायदा होगा कि कल उनका वैल्यूएशन अगर बढ़ेगा ना, 2-5% स्टेक वो OFS में सेल करेंगे तो हैप्पीली गैस FIS और DS आएंगे। पिछले कुछ समय से गैस काफ़ी रेंज बाउंड है, नंबर्स बैक टू बैक काफ़ी अच्छे आ रहे हैं। इस कंपनी में अगर आप निवेश किए हैं तो हिम्मत मत हारिए। कंपनी मोनोपॉली है, बट मैंने क्या बताया कि एक रिस्क तो हमेशा रहता है। अगर आप उस रिस्क से ओके हैं तो ऑफकोर्स कंटिन्यू कर सकते हैं। Q1 के नंबर्स अभी तक नहीं आए हैं, बट बैक टू पास्ट परफॉर्मेंस कंपनी ने कैसे अपने EPS में इंप्रूवमेंट लाया है। अब देखते हैं कि कंपनी में ब्रेकआउट कैसे हो सकता है, कब हो सकता है। रही बात कंपनी के फंडामेंटल्स की, अच्छी है, इस लेवल पे बाई करते हैं हम एक रिस्क को देख के तो ठीक है, वरना कैसे चाहे तो Q1 के नंबर्स का वेट एंड वॉच भी कर सकते हैं। बात लास्ट स्टॉक की तो जिनके 2,10,000 शेयर्स ट्रेड हुए हैं, उसके अगेंस्ट में अगर आप देखें 1,79,458 शेयर्स को डीमेट में वापस ले जाया गया है। 85% के आसपास हेल्दी एकुमुलेशन इस कंपनी में हमें दिखाई दे रही है। की बात की जाए, बहुत लोग मुझसे पूछते हैं शेफलर इंडिया कैसी कंपनी, गजब की कंपनी दोस्तों। कंपनी के वैल्यूएशन पॉइंट ऑफ व्यू की बात की जाए तो कंपनी किस लेवल पर ट्रेड कर रही है, 53 के पी पे। लेकिन दोस्तों कंपनी एक मार्केट लीडर है। बीडिंग्स की बात की जाए, रोलिंग्स की बात की जाए, प्रिसिशन इंजीनियरिंग की बात की जाए, कंपनी उसमें अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर रही हो। कंपनी का कंसिस्टेंटली अपने प्रॉफिटेबिलिटी को डिप नहीं होने देती और मार्जिन्स को कांस्टेंट रखती है, और इसीलिए कैसी कंपनी बहुत ही हद तक बहुत ही रिलायबल दिखाई ज़रूर देती है। उस समय की बात की जाए, घटनाक्रम ये था कि स्टॉक 3500 के आसपास गया था, 4,000 के आसपास जाने की कोशिश किया था, बीच में गिरावट,
और उसके बाद थोड़ी बहुत बाउंस बैक हमें देखने को मिल रही है। तो कंपनी ने गैस बैक टू बैक बहुत ही अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। आपके पास एक कंपनी होल्ड कर सकता है और कंपनी का बिजनेस मॉडल अगर आपको समझ में आता है ना, तो मेरे हिसाब से गैस कंपनी फॉर लॉन्ग टर्म काफ़ी फ्रूटफुल हो सकती है। तो पाँचों स्टॉक में गैस आपके पास कौन से स्टॉक हैं, और जो गैस इस समय वीडियोस बनाता हूँ ना कि कौन सी कंपनी में जबरदस्त एक्मुलेशन हो रही है, उन सब पे थोड़ा फोकस करिएगा। पिछले कुछ समय से गैस आपने देखा कि बहुत सारे स्टॉक्स काफ़ी चढ़े थे। रीज़न साफ था, पिछले 3-6 महीना से गैस एक्मुलेशन हुआ था, और उसके बाद जब फ्री फ्लोट शेयर मार्केट में थोड़ा कम हुआ, बियर्स एकदम गायब हुए, बुल्स ने चढ़ाई करी। तो इन सबको कैसे अगर आप फोकस करते हैं तो देर या फिर सवेर मार्केट का एक बहुत ही जो डार्क साइड है, जो पर्दे के पीछे का साइड है, आपको ज़रूर समझ में आ जाएगा, जिससे आप टाइमली यूनिफॉर्म डिसीजन ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक करिएगा, चैनल फर्स्ट टाइम होंगे प्लीज़ सब्सक्राइब करके चैनल को इनकरेज भी कर सकते हैं। तो गाइस मिलते हैं जल्दी ही, तब तक के लिए बाय। थैंक्स फॉर लिसनिंग फ्रेंड्स, गॉड ब्लेस यू ऑल।